स्थान घर का लिविंग रूम, जहां सास शारदा और बहुल आपस में बैठी हैं। पात्र 50 के दशक की महिला, पारंपरिक विचारधारा वाली। बहू 30 साल की, आधुनिक विचारों वाली, लेकिन परिवार का सम्मान करती है। सीन की शुरुआत, सास और बहू किचन के काम को लेकर बहस कर रही हैं। सास होकर पायल, ये क्या हाल बना रखा है घर का। सब कुछ बिखरा हुआ है। तुझे तो बस मोबाइल में घुसे रहना है, काम धाम तो कुछ करना ही नहीं। पायल, मम्मी जी, मैंने सब काम तो कर दिया था, बस थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। वैसे भी आज सुबह से ही काम कर रही हूँ। आराम? अरे हमारे जमाने में तो औरतें दिन रात बिना थके काम करती थीं। ये आजकल की बहुएं ना, बस आराम ही करना चाहती हैं। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। अब मशीनें हैं, काम जल्दी हो जाता है। और थोड़ा आराम तो सबको चाहिए। आराम चाहिए? हाँ हाँ, आराम ही तो चाहिए तुम्हें। यही कारण है कि आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। पहले की औरतें होती तो घर चमकता हो मिलता। मम्मी जी, पहले की औरतें थीं तो पहले के जमाने में। अब सब बदल गया है। आप भी तो अब टीवी देखती हैं और आपकी सहेलियां भी व्हाट्सएप पर बात करती हैं। सबके तरीके बदल गए हैं। अरे, मुझे मत सिखाओ। मैं कुछ नहीं करती व्हाट्सएप पे। वो तो बस बात करने के लिए खोलती हूँ। तुम जैसे नई पीढ़ी को देखकर सीखना पड़ता है। मम्मी जी, जब आप सीख सकती हैं तो हम भी तो कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, फिर आप मुझे कुछ नया सिखाएगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस मत कर। चल अब काम खत्म कर। दोनों हंसते हुए काम करने लगती है। शारदा देवी, लगभग 45 वर्ष की पारंपरिक सोच वाली महिला, जो पुराने जमाने की आदतों में विश्वास करती हैं। अपने घर को सख्ती से चलाने में यकीन रखती हैं, लेकिन दिल से बहुत स्नेही हैं। पायल, लगभग 40 वर्ष की आधुनिक विचारधारा वाली लड़की, जो नौकरी करती है और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती है। वह अपनी सास का सम्मान करती है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और अपने विचारों पर भी कायम रहती है। राहुल वर्ष का नौकरी पेशा व्यक्ति, जो अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। शारदा की पुरानी सहेली, जो उसे बीच बीच में सलाह देती रहती है। पहला भाग, परिचय और सास बहू के रिश्ते की शुरुआत। घर का माहौल और मुख्य किरदारों का परिचय। पायल की शादी शारदा के बेटे राहुल से हुई है। शुरू में पायल और शारदा का रिश्ता सामान्य होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों की विचारधाराओं में टकराव शुरू होता है। दूसरा भाग, पहला टकराव, घर के कामकाज को लेकर सास बहू के बीच झगड़े की शुरुआत। पायल नौकरी करती है और समय की कमी के कारण घर के काम पूरे नहीं कर पाती। शारदा को लगता है कि बहू को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देना चाहिए। राहुल दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। स्थान, शारदा देवी सुबह सुबह रसोई में काम कर रही हैं। पायल देर से उठती है और ऑफिस जाने की तैयारी में। पायल, ये कोई वक्त है उठने का? सुबह सुबह के काम कौन करेगा? देखो, घर में कितना काम पड़ा है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। मम्मी जी, मैं रात को देर तक काम कर रही थी, इसलिए सुबह देर से उठ गई। मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, आते ही सारे काम कर दूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारा ऑफिस तो सबसे जरूरी है। घर का काम कौन करेगा? मैं क्या अकेली सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठी हूँ? मम्मी जी, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भी तो नौकरी करनी है। हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। वैसे भी राहुल भी कुछ मदद कर सकता है। राहुल, उसे तुम अपने चक्कर में मत डालो। वो घर का काम नहीं करेगा। ये औरतों का काम है और औरतें ही इसे करेंगी। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। अब घर का काम दोनों को मिलकर करना चाहिए। राहुल का भी तो घर है। मुझे ये नई सोच मत सिखाओ। मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है वही सही है, और मुझे कुछ नहीं सुनना। पायल चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असमंजस और उदासी है। शारदा का कमरा। नीति, शारदा की सहेली, चाय पीते हुए दोनों बातचीत कर रही हैं। अरे शारदा, तुम अपनी बहू को क्यों इतना डील दे रही हो? देखो, आजकल की लड़कियां तो सिर पर चढ़ जाएंगी अगर उन्हें रोका न जाए। हमारी पीढ़ी में तो ये सब नहीं चलता था। हाँ,
तू ठीक कह रही है। पायल को देखकर लगता है कि इसे घर की कोई फिक्र ही नहीं है, बस नौकरी ही सब कुछ है इसके लिए। अरे तुम उसे सीधा करो, उसे बताओ कि घर संभालना सबसे जरूरी काम है, बाकी सब बाद में। हाँ, शायद मुझे ही कुछ सख्ती दिखानी होगी। दृश्य 3, समझौते, लिविंग रूम। शारदा और पायल एक ही कमरे में हैं। राहुल ने हाल ही में दोनों को एक साथ बैठाकर बातचीत करने की कोशिश की है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप घर के कामों को लेकर बहुत मेहनती रही हैं और मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आजकल सब कुछ बदल गया है। अगर हम साथ काम करेंगे तो हम दोनों के लिए आसान हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल की बहुएं घर को प्राथमिकता क्यों नहीं देती, लेकिन शायद मैं ही तुम्हारी बातें समझने में चूक गई हूँ। हम दोनों सीख सकते हैं मम्मी जी। आप मुझे घर के पुराने तरीके सिखाए और मैं आपको कुछ नए तरीके दिखाऊंगी। शारदा मुस्कुराती हैं और दोनों के बीच बातचीत का माहौल बेहतर होता है।